बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें आज हमने यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट का चैप्टर नंबर 10 करना है। आज एक्सरसाइज 10.7 करेंगे। एक्सरसाइज 10.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी डेज आर देयर लेफ्ट 19 जून टू 7 जुलाई बोथ डेज इंक्लूडेड। आपसे कहा है कि आपने ये बताना है 19 जून से लेकर 7 जुलाई तक कितने डेज़ बनते हैं। और आपने बोथ डेज़ का मतलब इंक्लूड करने का मतलब बेटा ये है कि 19 को भी अंदर इंक्लूड करना है और 7 को भी अंदर इंक्लूड करना है। अच्छा बेटा, यहाँ पर मंथ के डेज़ की बात हो रही है, तो आपने मंथ के डेज़ को ऐसे याद कर लेना है, ऐसे, ठीक है। डेज़ ऑफ मंथ, जनवरी में कितने डेज़ होते हैं, फेब में, मार्च, अप्रैल, आपने इन सबको याद कर लेना है। तो आपके ये क्वेश्चन जो है ना, आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे। अब बेटा इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे कहा 19 जून से। अब जून के मंथ में होते हैं 30 डेज, तो बेटा आपने यहाँ पर 30 लिख लेना है। और 19 को आपको अंदर इंक्लूड करने का कहा है कि आपने इसको अंदर ही इंक्लूड करना है। इट्स मीन आपने इसको साथ ही काउंट करना है। तो फिर बेटा आपने यहाँ पर इसको माइनस करना है। अच्छा, यहाँ पर 19 को अंदर इंक्लूड करना है, तो आपने 19 से 1 डे बिफोर ले लेना है। तो इट्स मीन आपने यहाँ पर 18 को इसमें से माइनस करना है। 30 में से 18 को माइनस करें तो बेटा 12 बचते हैं। तो इट्स मीन जून के आपके पास आ गए 12 डेज़। और उसके बाद यहाँ पर 7 जुलाई, इसका मतलब 7 जुलाई तक, 1 से लेकर 7 तक कितने डेज़ बनते हैं, 7 डेज़ ही। तो ये यहाँ पर 7 डेज सिंपल आ गया। अब आपने 12 में 7 को प्लस किया, ये आपके पास आ गया 19 डेज। इसका मतलब है 19 जून से लेकर 7 जुलाई तक बन रहे हैं 19 डेज। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 8 जनवरी 2019 टू 3 मार्च 2019 एक्सक्लूडेड बोथ डेज। अब एक्सक्लूडेड का मतलब है कि जो डेट दी हुई है, इसका मतलब है आपने 8 को काउंट नहीं करना, 8 से आगे काउंट करना है। और 3 को काउंट नहीं करना, तो 3 से पीछे आपने काउंट करना है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर जनवरी से मार्च है, इसका मतलब है जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों के डेज को आपने साथ देखना है। फिर बेटा आपने ये यहाँ पर 8 जनवरी से फेब पूरा मंथ चलेगा और 3 मार्च तक जाना है। और 8 को इंक्लूड नहीं करना और 3 को इंक्लूड नहीं करना। अब जनवरी होता है 31 डेज़ का, तो आपने इसमें से 8 को इंक्लूड नहीं करना, तो 8 के बाद 9 जनवरी आती है, तो आपने यहाँ पर बेटा 9 को इसमें से माइनस कर लेना है। 31 में से जब 9 को माइनस करना है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 और 22, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 22 डेज़ बन गए। और फेब पूरा मंथ है, तो फेब का पूरा मंथ चलेगा, तो 29 डेज़ फेब के आ गए। और 3 मार्च तक जाना था, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना, तो इसका मतलब है पहले 2 दिन, क्योंकि 3 से पहले 1-2 ही डेट आएगी ना। तो यहाँ पर 2 डेज़ आपके पास बेटा आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ 22, 29 और 2 को बेटा प्लस कर लेना। अच्छा, 22 में मैं 2 यहीं प्लस कर रही हूँ, 24 और 29 को हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ 13, 3 और 1 कैरी, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर आपके पास आ गया आंसर 53 डेज़। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर्स ऑफ डे फ्रॉम 29 जनवरी 2019 टू 15 अप्रैल 2019 इंक्लूडेड बोथ डेज। अब आपसे इंक्लूड करने का कहा, इसका मतलब है 29 को भी इंक्लूड करना है और 15 को भी इंक्लूड करना है। और जनवरी से अप्रैल तक जाना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल के डेज, ठीक है। फिर ये यहाँ पर 29 जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल की 15। अच्छा, 15 को भी उसने इंक्लूड करने का कहा है, तो यहाँ पर तो आपको पता है 15, 1 से लेकर 15 डेट तक बन जाते हैं 15 डेज। मार्च का पूरा मंथ चलेगा, तो मार्च के मंथ में होते हैं 31 डेज। फेब का पूरा मंथ है, तो फेब में है 29 डेज। और यहाँ पर आपने 29 को इंक्लूड करना है। जब इंक्लूड करना हो, तो इसका मतलब है माइनस करने से पहले इससे पीछे वाले दिन से आपने इसको माइनस करना है। 31 को माइनस किया 28 के साथ, तो यहाँ पर आपके पास बच के 3 डेज़। अब आपने क्या करना है, 3, 29, 31 और 15 को बेटा प्लस कर लेना है। तो प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा 31, 15 और ये 29 और 3 है, तो इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 32, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 8 आ गया, 3, 3, 6 एंड 1, 7, तो यहाँ पर आपके पास आ गए 78 डेज़। ये बेटा आपकी इस क्वेश्चन का आंसर है।
इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द एनुअल एग्जामिनेशन इन अ स्कूल स्टार्टेड ऑन 3 अप्रैल एंड एंडेड ऑन 28 अप्रैल। अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तो 3 अप्रैल से स्टार्ट हुए, इट्स मीन 3 को आपका पहला एग्ज़ाम होगा, और अगर 28 को बेटा वो एंड हुए हैं तो 28 को भी एग्ज़ाम होगा, इट्स मीन आपने 3 को भी इंक्लूड करना है और 28 को भी इंक्लूड करना है। और कितने दिन तक एग्ज़ाम चले ये अब आपने लिखना है। अब यहाँ पर बेटा ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो आपने स्टेटमेंट्स भी बनानी है। एनुअल एग्जाम स्टार्टेड कितनी डेट को स्टार्ट हुआ है, 3 अप्रैल, एंड किस डेट को हुआ, 28 अप्रैल, और एग्जाम्स लास्ट कब तक वो चले। अच्छा, जब ऐसे करना हो तो आपने 28 ये वाला पूरा लिखना है, माइनस कर देना है। अच्छा, इसको पूरा हमने लिख लिया, अब हमने इसको भी इंक्लूड करना है क्योंकि 3 को पहला पेपर था, तो इट्स मीन जब आपने इसको माइनस करना है तो इससे 1 नंबर बिफोर आपने यहाँ पे लिखना है 2। 28 में से 2 माइनस किए तो ये 26 डेज, इट्स मीन एग्जाम्स कब तक चलते रहे, 26 डेज तक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इब्राहिम्स फादर लेफ्ट फॉर रावलपिंडी ऑन 7 जनवरी 2019 एंड रिटर्न्ड होम ऑन 8 मार्च 2019। हाउ मैनी डेज वाज ही गॉन। इब्राहिम के जो फादर हैं 7 जनवरी को वो लेफ्ट हुए रावलपिंडी से और रिटर्न घर पहुंचे हैं 8 मार्च को, इट्स मीन 7 को भी इंक्लूड करना है, जिस दिन वो चले थे और जिस दिन पहुंचे हैं वो डे भी आपने इंक्लूड करना है। अब कितने दिनों के लिए वो गए थे ये हमने फाइंड करना है। अब बेटा यहाँ पर आपने 7 जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 मंथ्स आपके अंदर इंक्लूड हो रहे थे। अब आपने यहाँ पर 7 जनवरी तक देखने हैं, जनवरी के देखने हैं कितने डेज बनते हैं, तो टोटल 31 डेज होते हैं। अब क्योंकि हमने 7 को इंक्लूड करना है और जब माइनस करना हो तो इससे 1 नंबर बिफोर आपने लिखना है, तो यहाँ पर आपने 6 लिख देना है। 31 में से 6 माइनस किए तो ये यहाँ पर बेटा आपके पास 25 डेज आ जाएंगे जनवरी के। फेब का फुल मंथ है तो यहाँ पर 29 डेज, और फिर इसके बाद बेटा आपके पास यहाँ पर 8 मार्च तक हैं, तो फिर 1 से लेकर 8 तक 8 डेज ये बन गए। अब आपने 25, 29 और 8 को माइनस किया तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 29, 25 एंड 8 को माइनस किया, ठीक है, 13, और 13 में 9 प्लस किए, यहाँ पर आपके पास 22 आ गया, 2 कैरी चला गया, 2 2 2 एंड ये हो गया 6, तो इट्स मीन कितने डेज बने, 62 डेज। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ बॉय फेल इल ऑन 12 Feb 2019, ही रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस ऑन 8 अप्रैल 2019, फॉर हाउ मैनी डेज वॉज ही अनवेल। अगर एक लड़का जो है वो 12 फरवरी 2019 को बीमार हुआ और रिकवर हो गया 8 अप्रैल को, अब जिस दिन वो बीमार हुआ वो डे भी इंक्लूड करना है और जिस दिन वो रिकवर हुआ वो डे भी, तो आपने ये बताना है कि कितने डेज के लिए वो बीमार रहा। अब यहाँ पर बेटा ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट भी राइट आउट करेंगे। बॉय फेल इल ऑन, किस डेट को फेल हुआ इल में, और ही रिकवर्ड, कब रिकवर्ड हुआ ये लिख दिया। अब आपने फेब से अप्रैल तक है, फेब मार्च अप्रैल ये 3 मंथ्स इंक्लूड हो रहे हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्योंकि फेब के मंथ देखने कितने डेज बनते हैं तो 29 डेज होते हैं। अब हमने फेब 12 को भी इंक्लूड करना है तो इट्स मीन हम यहाँ पर 11 में से इसको माइनस करेंगे 1 नंबर बिफोर में से। जब आपने इसको माइनस कर लेना तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 एंड 8 18 डेज। उसके बाद मार्च का आपके पास बेटा पूरा मंथ है तो मार्च के होते हैं 31 डेज, और अप्रैल 8 अप्रैल को वो ठीक हो गया, इसका मतलब 1 से 8 अप्रैल तक 8 डेज बन जाते हैं। अब आपने 18, 31 और 8 को प्लस करना है, 31 और 8 39, 39 इधर ही प्लस कर लिया और 18 यहाँ प्लस कर लेते हैं, 17 एंड 1 कैरी 3 4 एंड 5, तो इट्स मीन वो कितने डेज के लिए इल रहा, 57 डेज के लिए, इसका आंसर है। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अमार्स विंटर वेकेशन वाज फ्रॉम 5 दिसंबर 2019 टू 12 Feb 2020, फॉर हाउ मैनी डेज डिड दी स्कूल रिमेन क्लोज। अब आपने ये बताना है कि अगर हमारे की जो विंटर वेकेशंस हैं वो 5 दिसंबर से लेकर 12 Feb तक चल रही थी तो उसको कितने डेज तक स्कूल क्लोज रहा। अब 5 को पहली छुट्टी थी तो 5 को भी इंक्लूड करना है, और 12 Feb तक है तो 12 को भी इंक्लूड करना है। अब ये यहाँ पर बेटा आपने लिख लिया अमार्स विंटर वेकेशन स्टार्ट कब स्टार्ट हुई 5 दिसंबर और कब उसकी एंड हुई 12 Feb। अब दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 मंथ्स तक चल रहे थे उनके डेज। अब सबसे पहले तो इसके डेज फाइंड करेंगे। दिसंबर का मंथ होता है 31 डेज का। अब आपने माइनस करना है, 5 को इंक्लूड करना है, इट्स मीन 5 से 1 डे बिफोर लेना है, तो यहाँ 4 लिख लिया।
अब वो 31 में से आपने जब 4 माइनस किया तो आपके पास यहाँ आ गए 27 डेज। जनवरी का पूरा मंथ है तो यहाँ पर 31 डेज, और फेब 12 फेब तक, तो 12 को भी इंक्लूड करना है तो बेटा आपके पास यहाँ पर हो गए 12 डेज। अब 27, 31 और 12 को प्लस कर लेंगे। 27, 31 और 12 को 7, 8, 9, 10, 0 एंड 1 कैरी, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 70। इट्स मीन जो स्कूल क्लोज रहा, स्कूल रिमेन क्लोज 70 डेज। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन देखें 8 वाला। बिलाल टेक मेडिकल लीव फॉर 48 डेज फ्रॉम 13 अगस्त ऑनवर्ड, व्हाट मस्ट ही रीजॉइन हिज जॉब। अब आपसे ये पूछा है कि बिलाल ने लीव ली हुई है 48 डेज तक। अब पहले तो आपने ये देखना है कि 13 अगर अगस्त से उसकी जो लीव स्टार्ट हुई है तो किस मंथ की किस डेट तक वो जा रही है, फिर ही हम बताएंगे ना कि नेक्स्ट डे जो उसने ज्वाइन करना है तो वो कौन सा डे होगा। अब ये यहाँ पे बेटा देखिए, बिलाल टेक्स मेडिकल लीव 48 डेज, 48 डेज की लीव ली। हीज लीव स्टार्ट कब, उसकी लीव स्टार्ट 13 अगस्त से। अब 13 अगस्त से स्टार्ट हुई तो 13 अगस्त से मैंने अगर रैंडमली एक और मंथ लिखा हुआ है क्योंकि 48 डेज एक मंथ में तो नहीं होते ना, दूसरे मंथ से साथ ही फाइंड करना है कि कब उठ के उसके 48 डेज बनते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 3 अगस्त के कितने डेज उसकी लीव चल रही है। अब यहाँ पर 31 का होता है ये मंथ। अब अगर उसकी जो डेट है 13 को भी अंदर इंक्लूड करना है क्योंकि 13 से उसकी पहली छुट्टी स्टार्ट है, तो फिर आपने जब इसको माइनस करना है तो आपने इसके 1 डे बिफोर लेना है, तो आपने यहाँ पे 12 लेना है। अब 31 में से 12 माइनस किया, यहाँ कैरी जाएगा 11 में से 2 तो ये 9, और 2 में से 1 तो ये 1, 19 डेज उसके पास आ गए इसके अगस्त के। अच्छा, अब सितंबर में होते हैं 30 डेज, अगर मैं इसमें 30 प्लस करूँ तो ये तो 49 हो जाएगा। हमने 48 तक जाना है, इट्स मीन उसके सितंबर के फुल मंथ फुल डेज नहीं चल रहे, 29 डेज। अब देखें 29 में 19 को आप ऐड करके देख लें, 18 एंड 1 2 3 एंड 4, तो ये 48 डेज तो बेटा उसके यहाँ कंप्लीट हुए ना। इट्स मीन 19 डेज उसके अगस्त का ये वाला मंथ 13 से लेकर पूरा चला, और सितंबर के 29 डेज चले हैं, तो इट्स मीन सितंबर की 29 तक उसकी लीव चल रही है, तो उसका जो रीजॉइन डे होगा तो 29 के बाद 30 सितंबर। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को बेटा स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सवालों की अच्छे से समझ आए। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको भी सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।